स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.5 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर आई तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए दिया गया है ए नंबर का क्वेश्चन आपको, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या होता है, मतलब कट जाती है। अगर आप 3 से भाग देते हो किसी संख्या को, वो पूरा का पूरा कट जाती है, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो आप क्या करते हो, 9 से भी उस संख्या को भाग दोगे तो वो पूरी की पूरी कट जाएगी। चलिए चलते हैं कॉपी पर और इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं, क्या ये सत्य होगा या असत्य होगा। तो देखिए इसके लिए आपको ऐसी संख्या लेनी है जो कि 3 के पहाड़े में आती है। तो चलिए हम 6 को लेते हैं। तो देखिए जो 6 है, हमने यहाँ पर माना संख्या, ठीक है, हमने संख्या क्या माना, यहाँ पर 6 माना। ठीक है, अब 6 को क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे। तो देखिए जो आप 3 से 6 को भाग दोगे तो ये चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, अगर आप 3 से किसी संख्या को भाग देते हो वो चला जाता है, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। तो आप 9 से भी भाग दोगे तो जाएगा उसी संख्या को। तो चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम 9 से इसी संख्या में भाग देना है। तो 9 से भाग दोगे, क्या 9 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं आता है, मतलब ये नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपका ये जो पहला नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं जा रहा है, 3 से भले जाता है लेकिन इस 9 से नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपका असत्य होगा। चलिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सभी को दिया गया है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस बार 9 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को। ठीक है, मतलब 9 से भाग देने पर वो संख्या कट जा रही है। ठीक है, और तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी, मतलब अब आप उस संख्या को 3 से भाग देंगे तो वो कट जाएगी। चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको लेना है 9। ठीक है, ऐसी संख्या लेना है जो 9 से भाग जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर माना संख्या, तो ऐसी संख्या लीजिए जो 9 के पहाड़े में आती है, मतलब 9 से कट जाए। ठीक है, तो हम चलिए 9 के पहाड़े में देखिए 18 आता है, तो हम मान लेते हैं माना संख्या 18। ठीक है, तो संख्या क्या मान लिया, 18 माना। अब पहले आपको 9 से भाग देना है, ठीक, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया 9 से भाग देने के लिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो देखिए 18 आ रहा है, मतलब पूरी की पूरी ये संख्या 9 से कट रही है। अब क्या करना है, इसी संख्या को 3 से भाग देना है। तो चलिए अब 3 से हम भाग देख लेते हैं 18 में। तो बताइए क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है, या 3 से भाग देने पर 18 पूरा का पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 3 छंग 18, तो ये कट जा रहा है। तो इस तरह से आप जान गए हैं कि हाँ, अगर कोई संख्या को हम पहले 9 से भाग देते हैं, उससे कट रही है, तो उस छोटे वाले, जैसे यहाँ पर देखिए 9 से भाग देंगे फिर 3 से भाग देंगे तो वो संख्या दोनों से कट जाएगी। 9 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। तो ये वाला क्या होगा, आपका सत्य होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सत्य कीजिए। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं इसका। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है एक संख्या जो है, आपको कोई संख्या ले लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो 3 के पहाड़े से भी कटे और 6 के पहाड़े से भी कट जाए। ठीक है, तो वो 18 के पहाड़े से भी कटेगी, ऐसा आपको बता रहा है। मतलब कहना है हाँ कटेगी तो इसके अंदर सत्य करना है, अगर 18 से नहीं कटेगी तो असत्य करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे जो 3 के पहाड़े से भी कट जाए, 6 के पहाड़े से भी कट जाए, इसलिए हमको ऐसी संख्या लेना है जो कि बड़ी क्या आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। ठीक है, तो मतलब देखो 3 के पहाड़े में भी आए, 6 के पहाड़े में भी आए। देखिए जो यहाँ पर संख्या आपका 24 होता है। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो हम संख्या 24 ले लेते हैं। तो माना संख्या बराबर 24। ठीक, तो आपने 24 लिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देकर चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप 3 से भाग देते हो किसके अंदर, 24 के अंदर, तो ये चला जाता है 3 3 8 24। ठीक है, तो 8 बार में ये जा रहा है, आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से क्या करेंगे, आप 6 से भाग देकर देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए 6 से 24 में भाग देते हैं। तो 6 चौका 24, 4 बार में जा रहा है 24। ठीक है, तो ये भी चला गया। अब कह रहा है इसके अंदर क्वेश्चन में आपका, अगर 3 से और 6 से जाएगा तो आप जब इसको 18 से भाग देंगे तो 18 से भी जाएगा। तो देखिए 18 का 18, 18 दूनी 24। ठीक है, तो 18 दूनी 24, तो आ तो रहा है यहाँ पर 18 दूनी 24। ठीक है, तो जा रहा है। ठीक है, 18 दूनी
24। तो यहाँ पर देखिए भाग दे रहे हो जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, देखिए सॉरी 18 दूनी 24 नहीं होता, 18 दूनी 36 होता है ना, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 34, मतलब ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है, क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, तो ये असत्य होगा। तीसरा नंबर क्या होगा आपका, असत्य होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 4 नंबर का पार्ट देखिए जल्दी जल्दी में, यहाँ पर हम क्या बताएं आपको, जब यहाँ पर लाइट के सामने बैठते हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, तो पहाड़ा तक भूल जाना होता है, ठीक, बड़े दिमाग से, बड़े बहुत सोच समझ के इस सवाल को बताना पड़ता है। कहीं कहीं पर होता है मिस्टेक हो जाती है, ठीक, हम भी आपकी तरह ही हैं, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन ना किस प्रकार से होगा आपका। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो, मतलब 9 से भी भाग दो और 10 से भी भाग दो, मतलब 9 के पहाड़े से भी कटे 10 के पहाड़े से कटे, या ऐसे समझ सकते हो 9 के पहाड़े में आए 10 के पहाड़े में आए। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 9 के पहाड़े में भी आती है 10 के पहाड़े में भी आती है, तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो आपको फिर बाद में भाग देना है 90 से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जो कि 9 के पहाड़े में भी आती है 10 के पहाड़े में भी आती है, तो वो संख्या केवल होगी 90। क्या होगी, 90 होगी। तो संख्या बराबर हमने लिया 90, ठीक है। तो देखिए 90 को अपने 9 से भाग देना है, तो देखिए 9 के पहाड़े में 90 आता है, ठीक है, 10 बार में आता है 90, तो ये जा रहा है। अब देखिए इसको 10 के पहाड़े से जब भाग दोगे आप, ठीक है, 90 को किससे दोगे, 10 के पहाड़े से भाग दोगे 90 को, तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है, और घटाओगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है अगर वो 9 से भी भाग में जा रही है, देखिए 0 आ रहा है, ठीक, भाग देने पर जिस 90 में दिए तो, और ये 10 से भी जा रही है, मतलब 10 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है, तो वो 90 से भी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं 90 से इस 90 को भाग देकर, ठीक है, ये वाला 90 हमने संख्या माना है, तो संख्या 90 को जो हमको बुक में 90 दिया गया है उस 90 से भाग देना है, तो जाएगी, ठीक है, 90 कम 90 तो जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा आपका, सत्य होगा 4 नंबर में, ठीक है, क्या होगा, सत्य होगा। अगर 9 के पहाड़े में वो संख्या आ रही है और 10 के पहाड़े में भी आ रही है, तो वो ऐसी संख्या होगी केवल 90 ही होगी, ठीक, तो 90 के पहाड़े में आएगी, या 90 से भाग दोगे 90 में चला जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, 5 का मतलब है ई नंबर, ठीक है, यहाँ पर ई नंबर का देखेंगे, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इसमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर कह रहा है यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों, तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसको आइए समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड एक होगा या वो खुद ही संख्या होंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिया 2, तो 2 का अगर आप गुणनखंड करोगे मतलब ये किस पहाड़े में आएगी, या तो 1 के पहाड़े में आएगी या 2 के यानी खुद के पहाड़े में आएगी। इसी तरह से जैसे 5 है, ये या तो एक में आएगी, गिनती में आती है, या 5 में आती है, 5 के पहाड़े में आती है। इसी तरह से जैसे 17 है, ये या तो गिनती 1 में आती है, ठीक है, या कह सकते हो 1 के पहाड़े में आती है या 17 में आती है, ठीक, इस तरह से। अब देखिए आपने समझ लिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका हम गुणनखंड करते हैं, मतलब देखते हैं किस किस पहाड़े में आती हैं, तो वो या तो गिनती में आएंगी या खुद के पहाड़े में आएंगी, ठीक है, इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हम देखते हैं सहअभाज्य किसे कहते हैं, ठीक है, तो सहअभाज्य, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिसका हम, ठीक है, यहाँ पर दो संख्याएं ली जाएंगी, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालने पर, लासा निकालने पर केवल एक आए। जैसे कि देखिए 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का अगर आप लासा निकालोगे तो आपका एक आएगा। देखिए कैसे कि निकालते हैं लासा, 2 का भाग देते हैं 3 में, तो 2 को बाहर लिखेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे, भाग देंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 से भाग दोगे किसके अंदर, ये जो 1 आया इससे भाग दोगे 2 को यहाँ पर बीच में रख के 2 में, तो 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, मतलब गिनती में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 बार में आएगा, और 2 यहाँ पर लिखोगे, माइनस करोगे 0। तो देखिए इधर जिससे भाग देने पर 0 आता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो इसका एचसीएफ क्या है, 1 आया, ठीक है, एचसीएफ क्या आया, 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी सहअभाज्य, ठीक है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, अब आगे समझते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन में आपके क्या कह रहे हैं, पहले समझिए आप ध्यान से, ठीक, तभी आप इसको समझ पाएंगे। कह रहा है दो संख्याएं सहअभाज्य, मतलब आपको दो संख्याएं लेनी है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको सहअभाज्य संख्याएं बताई 2 और 3, इसी तरह से 2 संख्याएं ले लेनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 संख्याएं लेंगे। उसके बाद कह रहा है तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो आप देखोगे इनमें से एक अभाज्य संख्या होगी, मतलब ऐसी संख्या निकलेगी जिसका गुणनखंड केवल एक आएगा, या वो खुद संख्या आएगी। चलिए देखते हैं इसको हम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, माना, ठीक है, हमने
संख्या क्या लिया, जो संख्या सहभाज्य है वो हमने लिया यहाँ पर 2 लिया और मैंने लिया 9। ठीक है, ये भी सहभाज्य संख्या है। देखिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसका चलिए आप निकाल लीजिएगा, 2 और 9 का जब लासा निकालोगे तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 2 का भाग दोगे 9 में तो देखिए 2 चौक 8। ठीक है, कितना है 8 आया, माइनस करोगे 1 बच रहा है, तो 1 देखिए अभी पूरा यहाँ पर नहीं है। ठीक, शेषफल बच रहा है, तो 1 से भाग दोगे इस 2 में तो 2 बार में जाएगा 2। तो देखिए इसका लासा क्या है, यहाँ पर किससे भाग देने पर 0 आया, 1। तो लासा इसका HCF देखिए 1 आ रहा है, मतलब ये हमने जो लिखा है ये हमारी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य है। ठीक है, तो लिखेंगे सहअभाज्य है, तो ये हमारी क्या है, सहअभाज्य। अभी क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या इनमें से कम एक जो है हमारी अभाज्य संख्या है। तो हाँ, ये वाली जो है हमारी अभाज्य है। ठीक, कौन सी, ये वाली अभाज्य है। इसलिए आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भले ही ये अभाज्य मिल रही है, इसी तरह से और आगे आप जब देखोगे, अब इसी तरह से चलिए और हम ले लेते हैं 2 की जगह अब हम 4 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो 4, 9। अब 4 से आप भाग दोगे 9 में, तब भी क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका निकलेगा ये सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों सहभाज्य हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, जब भाग दोगे तो कितनी बार में, जो 2 बार में जाएगा, आएगा 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 1 से भाग देंगे 4 में तो कितनी बार में जाएगा, 1 चौके 4 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसके अंदर भी ये आपकी सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों जो संख्याएँ हैं ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 2 जो है, 2 का अगर आप देखोगे, ये 4 जो है, 4 किस पहाड़े में आता है। ठीक, तो 4 देखोगे, 4 जो है 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो मैंने बताया था ऐसी संख्या जो खुद 1 के पहाड़े में आए या खुद के पहाड़े में आए, लेकिन ये तो देखो 2 के पहाड़े में भी आ रही है और 4 के पहाड़े में भी आ रही है। ठीक है, मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं। इसी तरह से 9 जो है, देखिए ये 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 9 के पहाड़े में, मतलब ये वाला जो होगा आपका क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। मैंने यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, किस तरह से होगा, अगर आपको एग्जाम में मिलता है आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको, तो ये असत्य होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए 6 नंबर दिया गया है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। मतलब 4 से अगर भाग जा रहा है तो 8 से भी जाएगा, ऐसा है। तो देख लेते हैं, तो मान लेते हैं 4 से, देखिए 4 से भाग किस में चला जाता है हमारा, 4 से भाग हमारा, ठीक है, 12 में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 में भाग दे रहे हैं, 4 3 12। ठीक है, हमने क्या लिया, संख्या 12 लिया, तो देखिए 12 में चला जाता है 4 से भाग। अब क्या है, यहाँ पर 8 से अगर भाग देते हैं 12 में क्या जाएगा, तो देख लेते हैं, तो 8 दूनी 16 नहीं जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा है, ये असत्य होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, 6 नंबर वाला असत्य होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से भी भाग जाएगा उस संख्या में। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपका ये वाला हो गया। अब जी नंबर का देखिए, मैंने 7 लिख दिया, सॉरी। अब देखिए इस जी वाला 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए अगर 8 से भाग जा रहा है तो 4 से जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 8 के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या ले लेनी है जो कि 8 के पहाड़े में आती है। चलिए मैंने ले लिया 24। ठीक है, तो 8 के पहाड़े में 24 3 बार में आता है, तो 8 3 24। तो देखिए 8 के पहाड़े से ये जा रही है। अब देखिए हम 24 के अंदर क्या करेंगे, 4 से भी भाग देंगे। क्या 4 से भाग देने पर 24 चला जाएगा, तो हाँ 4 से भाग देने पर चला जाएगा। ठीक है, 4 छंग 24, 6 बार में चला जा रहा है 24, मतलब ये क्या होगा, आपका सत्य होगा। अगर अब वो 8 से कोई भी संख्या 8 से भाग में चली जा रही है तो वो 4 से भी चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप 8 से भाग दे रहे हो किसी संख्या में, वो पूर्णतः विभाजित हो रही है, 0 आ रहा है भाग देने पर, तो वो 4 से भाग दोगे तब भी वो पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका जी के बाद एच नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका जी नंबर का था, ये एच नंबर का देख लेते हैं हम इसके आगे, है ना। तो एच नंबर वाला देखिए, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर ये आपका कैसे होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको सबसे पहले एक संख्या लेनी है। तो माना वो संख्या क्या है हमारी, 2 है। ठीक है, छोटी संख्या लेना है ताकि आपको समझ में आए, 2 है। अब 2 देखिए यहाँ पर हमको आपको
दो के पहाड़े में ऐसी संख्या लेनी है जो कि विभाजित करे, दो के पहाड़े से कट जाए। तो देखिए 4 मैंने ले लिया, तो दो के पहाड़े में 4 देखिए 2 बार में आता है, दो के पहाड़े से कट रहा है। अब इसी तरह से फिर से आपको एक संख्या और ले लेनी है, तो मैंने पहले 4 लिया था, अब उसके बाद 6 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 के पहाड़े से 6 भी जा रही है 3 बार में, ठीक, कितना बार में, 3 बार में जा रहा है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आगे क्या कह रहा है, मतलब आपको एक संख्या लेनी है जो कि दो संख्याओं को अलग अलग, तो ये अलग अलग संख्याएं हैं, एक 4 लिया है एक 6 लिया, उन दोनों को क्या कर रही है, काट रही है, मतलब 0 आ रहा है भाग देने पर, ठीक है। तो आगे देखिए, अब इसके आगे क्या कह रहा है, विभाजित करती है, देखिए यहाँ तक हो गया था, अलग अलग पूरा पूरा विभाजित कर रही है, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, पूरा पूरा विभाजित करती है, ठीक है। तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो आप अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ लोगे तो क्या उसको भी ये पूरा पूरा विभाजित करेगी। चलिए देख लेते हैं। तो 4 + 6 बराबर हो जाएगा 10। तो क्या 10 को 2 पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो हाँ, अगर आप देखते हैं इसको तो ये पूरा पूरा इसको विभाजित कर रही है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में 10 आता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, यच वाले में सत्य होगा, ठीक। तो आपको इसके अंदर सत्य लिख लेना है, ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो यहाँ पर आपको दो संख्याएँ ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने माना संख्या, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं 5, ठीक है, और दूसरी वाली हम मान लेते हैं यहाँ पर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो चलिए 6 मान लेते हैं दूसरी संख्या। तो ये हो गया। अब इसके योग को योग करना है इसका, तो 5 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 11 हो रहा है, नहीं 6 नहीं मानना पड़ेगा हमको, और मानना पड़ेगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, 7 मानते हैं, चलिए ठीक है। तो इसको 7 ले लेते हैं हम, नहीं तो ये नहीं बनेगा आपका जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो देखिए 7, तो 5 और 7 जोड़ोगे 12। तो देखिए यहाँ पर 12 जो है ये किस पहाड़े से जा रहा है, 2 के पहाड़े से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े से ये चला जा रहा है, कितनी बार में, 6 बार में जा रहा है। तो ये आपको क्या कह रहा था, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा था, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है। तो हमने संख्या क्या ली थी, हमने संख्या यहाँ पर 2 ली है। 2 जो है देखो, किसी भी दो संख्या को का योग हम जब कर रहे हैं, योग करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, मतलब भाग देने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने संख्या 2 ली, 2 से इन दोनों संख्याओं का योग किया, कोई भी आप संख्या ले सकते हो। उसको योग करने पर क्या करना है, योग करके मतलब जोड़ लेना है, जोड़ने में जितना है उसको 2 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद आप, ठीक है, भाग दोगे तो ये पूरा का पूरा कट रही है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कट जाएगी आपकी, वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए आगे कह रहा है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो अगर आप उन दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखोगे और इसी 2 से भाग दोगे तो ये कटेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 2 से अगर 5 में भाग दोगे तो क्या चला जाएगा, 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से देखते हैं, 2 के पहाड़े में क्या 7 आता है, नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि ऐसा है कि जोड़ने पर अगर ये चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग भाग देंगे तब भी चला जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा आपका। तो यहाँ पर असत्य लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो इसके अंदर देखिए जहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस दोनों में आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ध्यान समझिएगा। देखिए 60 का क्या किया गया, तोड़ा गया है। 60 को तोड़ दिया गया 6 में और 10 में, मतलब 6 और 10 का गुणा करोगे वापस से 60 बन जाएगा। अब देखना है आपको यहाँ पर 2 का पहाड़ा, मतलब 6 का, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 60 है ऊपर, तो आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है 10 बार, तो 60 फिर से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 को तोड़ दिया गया 2 भाग में, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, ऊपर देखिए क्या है, 6 आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 6 आ जाए, 3 बार पढ़ोगे। तो 2 का पहाड़ा यदि आप 3 बार पढ़ते हो तो क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 6 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इसको 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 10 आ जाए तो 2 बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इसको 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 60 आ जाए तो 2 बार पढ़ोगे। इस तरह से देखिए इसको, इसके ऊपर क्या है, 30 है, तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 30 आ जाए तो 3 बार पढ़ोगे, 10 तिहाई 30। अब देखो यहाँ पर आपको 10 का पहाड़ा 10 दिया हुआ है और इसको तोड़ना है, तो 10 का क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, मतलब देखना है 10 किस पहाड़े में आता है। तो 10 एक तो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक, कोई भी एक संख्या लिख लीजिए जिसमें 10 आता है,
छोटी संख्या लिखिए सबसे पहले। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 10 है जिसमें सबसे छोटी संख्या 2 है जिसमें 10 आता है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में, तो दूसरे वाले में अपने आप ही 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसको आइए चलते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो ये तीसरा नंबर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 12 ले लिया, ठीक है। तो देखिए 12 का क्या कर रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब इसका फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, ठीक। तो इसके अंदर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब इस साइड वाले को लिखते हैं, ठीक। इस साइड क्या आया, तो इस साइड आया 2 गुणे 2 गुणे 3। लेकिन इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको नहीं लिखी इस साइड की, ठीक है। लेकिन आपने इसके अंदर जिससे आपने जो संख्या थी उसको नहीं लिखी और एक को नहीं लिखा, तो आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर जिसको हमने नहीं लिखा। यही तो पूछ रहा है किसको सम्मिलित नहीं किया जाता या किसको लिखा नहीं जाता। सम्मिलित करना मतलब लिखा नहीं जाता, तो हम नहीं लिखते हैं। किसको नहीं लिखते हैं, एक को। सबसे पहले एक लिखना है, आंसर में लिखोगे एक और स्वयं वह संख्या, ठीक है। स्वयं वह संख्या जिससे, ठीक है, जिसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए, जब बड़ी संख्या गए तो 9 उतनी बार लिखना है। तो 4 अंक कह रहा है तो 9 4 बार लिखो। यहाँ पर देखिए 9 को हमने 4 बार लिख लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक करके। इसी तरह से इसको फिर से करेंगे। यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 9। अब देखो 9 किस पहाड़े में आता है, देखो सब 9 है तो सब सोचना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 आता है। तो 3 में आता है, तो 3 एकम 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब देखो फिर से 3 आ गया, मतलब 3 किस पहाड़े में आएगा, 3 पहाड़े में आएगा। कितनी बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में। अब देखिए ध्यान समझिएगा। इसके बाद देखिए अब 11 आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा 2 2 लेते हैं, ठीक है। पहले 2 लेंगे हम, तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार में आएगा। अब देखो यहाँ पर 11 तो ये तो चला गया, अब एक बचा केवल। अब इसके आगे केवल एक एक संख्या ले सकते हो। जैसे आप भाग देते हो ना, पहले आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में 2 अंक 3 अंक जितना लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन उसके बाद एक एक अंक लेना पड़ता है। तो इसके अंदर भी 11 कम 11 आ गया हमारा, लेकिन इसके आगे एक अंक लेंगे, मतलब केवल एक ले रहे हैं। तो 11 के पहाड़े में एक नहीं आएगा, अब आपको दोनों लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 कम 11। अब देखो यहाँ पर 101 किस पहाड़े में आएगा, 101 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो यही हो गया। इस सबको आपको इधर वाले को लिख देना है, यही अभाज्य गुणनखंड होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर 3 गुणे 11 गुणे 101, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको पता है। सबसे पहले 1 लिखना है और उसके अंदर देखिए 5 अंक कह रहा था, 1 अंक हमने लिख लिया। अब जितना 4 अंक बचा है ना हमारा, क्योंकि 5 अंक कह रहा था, 1 अंक लिख लिया, अब 4 अंक बचा, तो 4 अंक की जगह हम 0 लगाते हैं। 1 2 3 4 0 लगाएंगे। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर करेंगे, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कर लिया, इसका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 0 आता है, 2 से देते हैं, तो 2 से देंगे, 2 पंचे 10, 1 2 3 0 लगा देंगे। फिर से 2 से देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका एक और 0 बचेगा, तो 2 पंचे 10, 2 0 लगा देंगे। इस तरह से अब फिर से क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 1 0 लगा देंगे। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक। अब देखिए 5 आ रहा है लास्ट में, 5 से देना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से देना है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से देना है, 5 25, फिर 5 से देना है, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरह से देखिए आपका जो है इसी को लिख देना है, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा। तो आंसर में आपको देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, 5 भी 4 बार। तो आंसर में आप लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, कैसे किया जाएगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। इसको भी आपको बताना है, तो चलिए देख लेते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या लिख लेनी है 1729, ठीक है, मतलब 1729। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है।
तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नीचे बता देता हूँ, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 17 को और 29 को लिखेंगे और देखेंगे किस पहाड़ से ये कट रहा है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में आपका अगर 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो ये सब 3 के पहाड़ से कट जाते हैं, ठीक है। अगर 3 से नहीं कट रहे हैं तो आपको देखना है 3 के बाद 7 से, 7 के बाद आपका 13 से, ठीक है। तो देखिए 3 के पहाड़े से अगर देखोगे ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 7 के पहाड़े से कटेगा, 7 के पहाड़े से भाग देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं सबसे पहले। 7 दूनी 14, ठीक है। तो 17 में से 14 घटाओ कितना आएगा, 3 और 2 32 आएगा, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 चौक 28, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार होंगे, एक्शन फिर से लिख लेते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 32 आया, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 चौक 28, तो 4 लिखते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 आया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया था, 32 बताया था। 32 में से क्या करेंगे, 28 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 32 में से आप 28 को माइनस करोगे तो आपका 4 आएगा, और 4 और 9 कितना होता है, 49 होता है। 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 49 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो देखिए आ गया ना आपका 7 7 49, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं ये 7 से जाएगा क्या, तो 7 चौक 28 होता है, 24 नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं जा रहा है 7 से। अब क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे, ठीक है। 7 के आगे किससे मैंने बताया, 13 से देंगे। तो 13 से दोगे चला जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 13 कम 13, और फिर यहाँ पर 117 बचेगा, 13 9 117। तो देखिए 19 जो आता है, 19 के पहाड़े में ही आता है एक बार में, ठीक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, 7 गुणे 13 गुणे 19 हुआ, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस तरह से लिखना है लाइन से, जैसे आप गिनती पढ़ते हो ना, पहले 7 आता है, फिर 13, फिर 19, इस तरह से लिखना है। अब इसके बीच में कह रहा है क्या इसके अंदर कोई अंतर है, दिख रहा है आपको, हाँ। अगर आप ध्यान से देखो, 13 में से 7 घटाओगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर नीचे दिखा देता हूँ, 13 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। और उसके बाद देखिए 19 में से अगर आप 13 को घटाओगे, ठीक, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, इसका अंतर 6 आ रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंतर 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको लिखिएगा और इसको लिखिएगा, ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, किस तरह से किया जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे। तो 3 क्रमागत संख्या लेनी है, मतलब लाइन से 3 संख्या लेनी है। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको एक नहीं लेना है, ठीक है। 2 से लेंगे, तो 2 लिया, फिर गुणा करना है, क्योंकि इसका गुणनखंड कह रहा है तो गुणा करना है। 3 लिया, फिर 4 लिया, केवल 3 संख्या लेनी है, 3 संख्या ले लिया। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इसका गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 का गुणा 4 में करोगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 आ गया। अब देखिए 24 जो है ये 6 से विभाज्य है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 6 के पहाड़े में आता है ना, इसलिए 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब अगर आप पहाड़ा जानते हो पढ़ना, तो आपको पता है कि 6 के पहाड़े में 24 आता है, इसलिए लिख दोगे 6 से विभाज्य है। अब इसी तरह से देखो 4 तक हमने लिख लिया, अब इसके आगे लिखते हैं। 5 को लिखेंगे, इसके आगे 6 आता है, 6 के आगे 7 आता है। अब इसका देखिए आपस में गुणा कीजिए, तो 5 छंग 30, 30 में 7 का गुणा करोगे 210 आता है। तो 210 देखिए आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है, ठीक। तो 6 से भाग दोगे देखिए 210 में, तो क्या ये चला जाएगा, देख लेते हैं। तो 6, ठीक है, 6 18, तो 3 बार में क्या है, 18 है। तो घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना है आपका, यहाँ पर 3 है और 0 है, 6 पंच 30, तो 5 बार में 30। तो देखिए पूरा का पूरा जा रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसलिए आप इसके अंदर लिख देंगे 6 से विभाज्य। जब आप भाग देते हो 0 आ जाता है, तो आपको लिखना पड़ता है विभाज्य, ठीक है। जब नीचे एकदम 0 आ जाता है, मतलब पूरा का पूरी ये संख्या चली जाएगी 6 से, तो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि यदि हम 3 क्रमागत संख्याओं को भाग देते हैं तो वो 6 से विभाज्य है, ठीक। तो यही आपको उदाहरण की सहायता से समझाना था। चलिए इसके बाद आगे दिया गया है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो इसको भी चलिए कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले आपको मतलब समझना होगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर संख्याएं जो लेनी है वो क्रमागत तो रहेंगी, लेकिन विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं होती हैं जैसे जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 के पहाड़े से भाग नहीं जाता। चलिए, और उनका क्या करना है, आपको यहाँ पर योग करना है, गुणा नहीं करना है। योग मतलब जोड़ना है। तो चलिए देखिए 2 के पहाड़े में आपका 1 नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद आपका
3 नहीं आता है। तो इस दो को केवल 2 संख्याएं लेनी है, तो एक संख्या ये ले लिया कि ये ले ली, दोनों को जोड़ो 4। तो क्या ये 4 के पहाड़े से विभाज्य है? 4 के पहाड़े में आती है 4, हाँ, तो लिख दोगे 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है, जैसे इसके पहले वाले में हमने किया था, 4 से विभाज्य है। चलिए इसके आगे देखिए, इस तरह से अब आपको इसके आगे लेना है। तो 3 के आगे क्या आएगा? जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 5 जो होता है ये नहीं आता। 5 के बाद 7। ठीक है, ये सभी क्या है? विषम संख्या है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, उन सबको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा आपका? 5 और 7 जोड़ोगे 12 होगा। ठीक, तो 12 बताइए 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? तो इसलिए लिख दोगे 4 से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो गया, आपने इसको भी कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, किस तरह से करेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। ठीक है, कि मतलब किन व्यंजकों के गुणनखंड किए गए हैं, या किसको अपने आप ऐसे उल्टा सीधा लिख दिया गया। तो सबसे पहले आपको इन सबका गुणनखंड करना पड़ेगा, जो 24 है, 70 है, 56 है, 54 है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस चारों संख्याओं को लिख लिया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो 24 आपको लिखना है, और किस पहाड़े में 24 आता है? सबसे छोटी संख्या देखनी है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 के पहाड़े में आएगा 2 छंग 12। फिर 2 के पहाड़े से में आएगा 2 तिहाई 6। फिर 3 के पहाड़े से भाग दीजिए, 3 कम 3। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? इसका गुणनखंड हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इधर वाला आ गया हमारा सब। अब इसी तरह से इसको 56 को भी आपको करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और बचा यहाँ पर 16, 2 8 16। फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 कम 2, 2 चौक 8। फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 7 14। फिर 7 से भाग दीजिए 7, तो और एक बार में गया। अब इस सबको लिख लेना है, यही गुणनखंड होंगे इसके अभाज्य, 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसको 70 को भी आपको इसी तरह से करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े जा रहा है, तो आप देंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 पंचे 10। तो 5 के पहाड़े जा रहा है, 5 7 35। फिर किस पहाड़े जा रहा है? 7 से जा रहा है, 7 कम 7। तो यहाँ पर क्या आया इसका? 2 गुणे 5 गुणे 7 आया। ठीक है, ये देखिए सब। अब इसी तरह से आपको क्या करना है? 54 का करना है, तो 54 का चलिए कर लेते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 54 का निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27। 3 से फिर से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मिला लेना है। यहाँ पर जो दिया गया है आपको, पहले वाले में देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए आपने किया 2 2 2, कितनी बार आया? 3 बार आया। लेकिन यहाँ पर आपको गलत दिया गया, इसके अंदर 2 3 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इसका पूरा गुणनखंड नहीं किया गया, यहाँ पर 4 केवल लिखा गया है। इसको इस तरह से लिखना था, ठीक है, तभी सही होता। मतलब पहला वाला आपका नहीं होगा, पहला वाला नहीं है, मतलब पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत दिया गया है। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला मिलाते हैं। 2 2 2 7 आना चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले में 2 2 2 7 आया है, और 1 आया। तो मैंने बताया 1 जो होता है वो सब में रहता है, यहाँ पर नीचे 1 दिया गया है। ठीक है, तो 1 सब में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 भी इसके अंदर आगे लगा सकते हो सब में आप चाहो तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया, मतलब इसका पूरा का पूरा गुणनखंड किया गया। तो ये बी वाला आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं 2 5 7। तो देखिए इसके अंदर 2 5 7 दिया गया, तो ये भी आंसर सही होगा। अब चलिए लास्ट वाला मिला लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 3 9 दिया गया, लेकिन इसके अंदर आपका अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 3 3 3 आएगा। ठीक, लेकिन ये वाला गलत दिया गया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका बी वाला और सी वाला, जिसके अंदर लिख दीजिएगा बी एंड सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस तरह से होगा। तो देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया, सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या, मतलब 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर आपको संकेत में दिया गया है 5 और 9 से अभाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्या 5 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मतलब 5 से अगर ये संख्या जो आपकी है जा रही है और 9 से भाग में जा रही है, तो आपका ये जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर 10 नंबर में संख्या, क्या संख्या दी गई है? तो संख्या आपको दी गई है 25,110। ठीक है, अब आपको जांच करनी है इसकी विभाज्यता की। इसके लिए आपको दिया गया 45। तो 45 को देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 5 गुणे 9, क्योंकि ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या मतलब इसका HCF 1 आता है। जब HCF 1 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है 5 से ये कट रही है क्या? तो 5 से देखिए मैंने आपको बताया था 5 से कैसे काटते हैं। 5 से मैंने आपको बताया था, जब लास्ट में 0 आता है तो 5 से कटती है। तो लिखेंगे 5 से विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है। ठीक है,
और 5 से विभाज्य, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आता है तो 5 से विभाज्य होती है। अब 9 से विभाज्यता का नियम होता है, आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद यदि ये कट रही है, ठीक है, मतलब इस सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 9 से भाग देना है, यदि चला जाता है तो ये विभाज्य होगी। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 2 और 5 7, 7 एक 8 और एक 9, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 से अगर इस 9 में यहाँ पर देखिए 9 से इस नीचे वाले 9 से इस जो जोड़ने पर आया उसके अंदर भाग दोगे तो चला जाएगा, ठीक, क्योंकि देखिए 9 से इस 9 से इसको जोड़ा हमने तो 9 आया और इस 9 से भाग दे देना है, तो 9 के पहाड़े में 9 आता है एक बार में, मतलब चला जा रहा है। तो ये क्या है, लिखेंगे तथा 5 से विभाज्य तथा 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे अगर ये 5 और 9 दोनों से विभाज्य है, अतः यह संख्या किससे विभाज्य है, 45 से विभाज्य, क्योंकि 9 और 5 45 से मिलकर बना है, ठीक है। तो यह संख्या 45 से विभाज्य है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य, अगर 2 के पहाड़े से भाग दोगे तब भी 18 कट रहा है, 3 से भाग दोगे तब भी, इसका मतलब ये होता है हाँ कट रहा है, ठीक है भैया। यह है 2 × 3 = 6, और अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, देखो यहाँ पर एक सेकंड, एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ 2 × 3 = 6 से भी विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या है ये 6 से भी कटेगी। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, मतलब ये 18 दिया गया है, 18 जो है 2 के पहाड़े से भी कट रहा है, 3 के पहाड़े से ही कट रहा है। फिर आपको इन दोनों संख्याओं का 2 का और 3 का गुणा कर लेना है इस तरह से, और जो आएगा उससे भाग देना है 18 में। तो देखिए 6 आ रहा है, 6 के पहाड़े में 18 आता है। तो आगे कह रहा है इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, मतलब कोई सी आपको संख्या ले लेनी है जो 4 और 6 के पहाड़े में आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 18 जो है 2 और 3 के पहाड़े में आ रहा था, इसी तरह से आपको एक संख्या लेनी है जो 4 और 6 के पहाड़े में आती है, और उसके बाद इन दोनों का गुणा कर लेना है इस तरह से। तो इसका 24 गुणा करने पर आएगा, ठीक है, 6 चौके 24, तो 24 से उस संख्या को भाग दोगे तो वो कटेगी। तो चलिए देख लेते हैं कटती है या नहीं। अगर कटती है तो ठीक है भैया, नहीं कटती तब भी उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या लेनी है जो कि 4 के पहाड़े में भी आपकी आती है, 6 के पहाड़े में आती है। तो हम लेते हैं संख्या को बराबर 12, ठीक है। क्या लेते हैं, संख्या बराबर 12 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो 12 है ये क्या हो रहा है, 4 के पहाड़े में भी आती है, मतलब 4 से 12 में भाग दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 6 बार, सॉरी 4 3 12, 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा आपका। और जब आप इसको 6 से भाग दोगे 12 में, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप भाग दोगे तो इसके अंदर ये आपका 2 बार में जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। अब क्या करना है, 4 का और 6 का गुणा कर लेना है, 4 × 6 बराबर कितना है, 24 है। अब इस 24 से क्या करना है आपको, जो यहाँ पर संख्या जिसके अंदर आपने भाग दिया था उसके अंदर फिर से भाग देना है इस 24 से। तो 24 से भाग देना है 12 में, तो क्या जा रही है, 24 के बारे में 12 आता है, नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आगे, देखो आगे आपको यहाँ पर लिख देना है भाज्य नहीं है, ठीक। कैसे लिखोगे, भाज्य नहीं है, ऐसे लिख दो, भाज्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे देख, मतलब यहाँ से इस संख्या से ये 12 नहीं कटेगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, मैं 4 भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याएं सबसे छोटी संख्या हूँ, ठीक है। मतलब 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया था, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कहाँ शुरू होता है, 2 से होता है। मतलब 2 किसी पहाड़े में नहीं आता, 3 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, 4 आता है, 5 भी नहीं आता और 7 भी नहीं आता। अब इनका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इनका गुणा कर लेना है सबसे पहले आपको, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना है, तो इन सब का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो सबका आप गुणा कर लीजिएगा। तो जब आप इसका गुणा कर लोगे सबका, तो यहाँ पर 210 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 210। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो ये आज की वीडियो मैंने आप सभी को पूरी जो आपकी एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।